हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फूड टीम विदाउट फिट का तीसरा चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। स्टूडेंट्स, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड थ्री कैरेक्टर्स। इसमें जो मुख्य किरदार हैं वो हैं मैक्स, ऑजिबल और जो राइटर है फॉलर। ऑजिबल इज अ चॉबी, messy and clumsy man, while Max is slender and rugged. They are spies. Spies का मतलब होता है जासूस। जो मैक्स है वो स्लेंडर है यानी छरहरे बदन का है, लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है ऑजिबल, द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, वो थोड़ा सा गोल मटोल है, क्लम्सी है लुक में, इसीलिए कोई इजीली बिलीव नहीं कर पाता कि ये जासूस हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज फाउलर, जो कि राइटर है, मिस्ट्री राइटर। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ऑजिबल, अ सीक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑजिबल, जो कि एक स्पाई है, गुप्तचर है, वह एक इम्पॉर्टेंट लेटर की प्रतीक्षा में है। मैक्स, अनदर सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट का मतलब होता है कि जो अननोन तरीके से गुप्तचर जिसको बोलते हैं होते हैं, पॉइंट अ पिस्टल एट ऑजिबल डिमांडिंग द रिपोर्ट। यानी जो दूसरा स्पाई है जिसका नाम मैक्स है, वो ऑजिबल पर पिस्तौल तानता है और उससे उस लेटर की मांग करता है। अब हम इस स्टोरी में देखना है कि क्या वो उसको मिलता है लेटर मैक्स को, डज ही गेट इट। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। फाउलर ने जितना पढ़ा था उनमें ऑजिबल किसी गुप्तचर के वर्णन में फिट नहीं बैठता था, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी नहीं थी। अक्सर ऐसा लगता है कि जो स्पाइस होते हैं वो वेल मेंटेन होते हैं, उनकी बॉडी फिट होती है, पर ऑजिबल के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम। एक उदासी युक्त फ्रेंच होटल के दुर्गंधपूर्ण गलियारे में उसके पीछे चलते हुए ऑजिबल वही कमरा लेकर रह रहा था। फॉलर felt laid down. It was a small room on the sixth and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. फॉलर की निराशा सी हुई। यह एक छोटा सा कमरा था, सबसे ऊपर की छठी मंजिल पर था। वह किसी रोमांटिक व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान नहीं दिखता था। यानी जो रूम था उसका कलर भी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था, और उसका जो गैलरी थी वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं थी। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। जो ऑजिबल था वो बहुत ही मोटा था, और फिर उसका उच्चारण या स्वर का आरोह अवरोह भी अलग था। यू नो, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, वो जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषाएं एक कामचलाऊ तरीके से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years एगो। यानी उसका जो अमेरिकी बोलने का तरीका जिसे वह बोस्टन से पेरिस कोई 20 वर्ष पूर्व लेकर आया था, अभी पूरी तरह से बदला नहीं था। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम्हें निराशा हुई। ऑजिबल सैट विजली ओवर हिज शोल्डर, ऑजिबल ने कंधे के ऊपर से बोला। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुमने कहा था कि तुम एक मैं एक क्या हूँ, गुप्तचर हूँ। अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियंस एंड डेंजर। एक तरह का क्या, स्पाई का मतलब अभी मैंने बताया था जासूस,
जो कि खुफिया विभाग का कर्मचारी था, जिसका काम है गुप्त भेदों की जानकारी प्राप्त करना। यू एनविस्ट मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, सॉरी, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, यानी तुम यंग हो और रोमांटिक हो। You envisioned mysterious figure in the night. तुमने ये जो रात्रि है वो रहस्यपूर्ण आकृतियों से भरी की। देखिए, वो जो ऑजिबल है वो कह रहा है कि यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. यानी तुमने जो रात में रहस्यपूर्ण आकृतियों एंड पिस्टल की आवाज़ें तथा शराब में नशीला पदार्थ मिलाए जाने की कल्पना की थी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. इसके बजाय तुम्हें एक फ्रेंच संगीत हॉल में नीरस शाम बितानी पड़ी है, एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ जिसके हाथ में काली आंखों वाली सुंदरियां कोई संदेश नहीं देती। उसे साधारण टेलीफोन कॉल आती है कि कमरे में मिलने आ रहे हैं। तुम बोर हो गए हो। You have been bored. तुम बोर हो गए हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. मोटा व्यक्ति हंसा जब उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तथा एक किनारे हट गया ताकि उसका हताश अतिथि प्रवेश कर ले। यानी जो आया था, जिसको लगा था कि ऐसी चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी, बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो कुछ हटके था। यू आर डिसइल्यूशन्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम। जो तुम्हारी भ्रांति थी, तुम्हारा जो भ्रम था वो खत्म हो गया, ऑजिबल ने बताया। बट टेक चीयर, लेकिन चीयर करो, उदास मत हो। माई यंग फ्रेंड, मेरे जो युवा मित्र हो तुम। Presently, you will see a paper, a quite important paper for, यानी कह रहा है कि शीघ्र ही तुम्हें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देखने को मिलेगा। Which several men and women have risked their lives. Come to me. यानी ऑजिबल कह रहा है कि शीघ्र ही तुम्हें एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज देखने को मिलेगा जिसे पाने के लिए अनेक पुरुषों और स्त्रियों ने अपनी जान जोखिम में डाली। एंड वो जो कागज़ है, कम टू मी, यानी वो जो कागज़ है वो मेरे पास आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। कुछ दिनों में वह कागज़ इतिहास को प्रभावित कर देगा। इस विचार में ड्रामा का पुट है ना। एज ही स्पोक, बोलते बोलते ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जो ऑजिबल था उसने क्या किया, वो दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को ऑन किया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। जो फॉलर था वो फील कर रहा था। इट इज़ द फॉलर हैड द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी एक तरह का रोमांच था जिसको उसने अपने जीवन में पहली बार फील किया था। एंड चूँकि वो कमरे के बीच में एक व्यक्ति के हाथ में स्वचालित पिस्तौल ताने खड़ा था, ऑजिबल ने कुछ समय पहले पलकें झपकाई। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, यानी कुछ समय पहले अपने पलकें झपकाई। मैक्स ही विजन्ड, यानी उसने कहा मैक्स, वह नाक से आवाज़ निकालते स्वर में बोला। यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन गए हुए हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम,
तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टली। जो मैक्स था वो कैसा था? स्लेंडर था, यानी दुबला पतला छर्रीली बदन का। वो बहुत लंबा नहीं था। एंड उसने क्या किया, जो गन को पॉइंट किया उनकी तरफ, देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और धमकी देते हुए कहा। मिनेशिंग का मतलब होता है धमकी देना। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड। रिपोर्ट, वह बड़बड़ाया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास नई मिसाइलों के बारे में आने वाली है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा कि वह कागज़ मैं ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। तुम्हारे पास रहने की अपेक्षा वो मेरे पास अधिक सुरक्षित रहेगा। Ozible moved to an armchair and sat down heavily. जो ऑजिबल था एक आराम कुर्सी पर जाकर धम से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं प्रबंधकों से लड़ पड़ूंगा इस बार। वो कह रहा है कि मैं इस बार प्रबंधकों से लड़ पड़ूंगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सैट ग्रिमली। उसने कठोरता से कहा। ग्रिमली का मतलब कठोरता से। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has got into my room through that nonsense of a balcony. एक माह में यह दूसरा मौका है कि कोई मेरे कमरे में घुस आया उस छज्जे की मदद से। Fowler's eyes went to the single window of the room. फॉलर की जो आंखें थी कमरे की उस अकेली खिड़की की ओर मुड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। ये एक सिंपल सा विंडो था। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेजिंग ब्लैकी। जहाँ से जो रात था अंधकार अपनी चादर बिछा रहा था। बैल्कनी, छज्जा। मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फेक्शन। मैक्स ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। नो, आई हैड अ पास की। मेरे पास एक दूसरी चाबी है। पास की का मतलब डुप्लीकेट चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। मुझे छज्जे के बारे में जानकारी नहीं थी। पता होता तो मेरी परेशानी कुछ कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सैड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। यह मेरा बालकनी नहीं है, ऑजिबल ने गुस्से में कहा। यह अगले घर का है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। उसने फाउलर की ओर स्पष्ट करने वाली दृष्टि से देखा। यू सी, ही सैड दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम। वह बोला यह कमरा एक बड़े मकान का भाग हुआ करता था और अगला कमरा जिसका दरवाजा वह रहा। तो दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब वो किस तरह के यूज किया जाता है? एक प्रमुख कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। जिसका दरवाजा उसमें छज्जा था जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक आया है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody डिड लास्ट मंथ। खाली कमरे के अगले दरवाजे द्वारा उस छज्जे पर पहुंचा जा सकता है और किसी व्यक्ति ने पिछली माह ही ऐसा किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ। मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इसे बंद कर देगा, पर he did not do this। उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। बट दे हैव नॉट इट। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर। मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, who was standing stiffly not far from Ozible and waved the gun with a commanding gesture। जो मैक्स था फॉलर की ओर देखा जो अकड़कर अजबल की कुछ फुट दूरी पर ही खड़ा था तथा उसने रूपदार संकेत से अपनी बंदूक घुमाई। प्लीज सिट डाउन, ही सैड। उसने कहा
बैठ जाइए, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। उसने कहा लगता है हमें आधा घंटा और प्रतीक्षा करनी होगी। 31 minutes, ऑजिबल सेट मुडली। 31 मिनट, ऑजिबल ने मनमौजी ढंग से कहा। ऑजिबल द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 20:30। जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का तय किया गया था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। काश कि मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली। The little spy smiled heavily, and we wish we knew how your people got the report. छोटा जो स्पाई था, गुप्तचर था, वो थोड़ा कुटिलतापूर्वक मुस्कुराया, और हमारी कामना है कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई, पर कोई नुकसान, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट। वट? आई विल गेट इट बैक टुनाइट। आज रात मैं इसे ले लूंगा, यानी वापस ले लूंगा। वट इज दैट? ये क्या है? हु इज एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर दरवाजे पर खटखट सुनकर उछल पड़ा। ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड। ऑजिबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस। सिपाही होंगे, उसने कहा। आई थॉट दैट सच इंपॉर्टेंट पेपर एज the one we are waiting for should have a little extra protection. I think मैंने सोचा कि जिस महत्वपूर्ण कागज के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसे कुछ अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was all right. इस कारण मैंने ही पुलिस को बता दिया था कि वे आकर मेरी ही तलाशी ले लो तथा देख लो कि सब कुछ ठीक ठाक है। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. मैक्स का जो चेहरा था वो क्रोध से काला पड़ रहा था। वह तीव्र गति से पीछे खिड़की की ओर खिसकने लगा। He swung a leg over the sill. और फिर क्या किया? उसने एक पॉइंट छूट गया, यहाँ शुरू करते हैं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। जो मैक्स था वो घबराहट में अपने होठ काट लिए। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। जो खटखट थी वो दोबारा हुई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑजिबल आस्क्ड। ऑजिबल ने पूछा। इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ तो किसी न किसी प्रकार अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाज़ा खोला गया। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। वो दरवाज़ा खोलेंगे और शूट करने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं होगी उनको। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही ब्लैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो चेहरा था वो काला पड़ गया और वो तेजी से खिड़की की तरफ खिसकने लगा। ही swung a leg over the sill। और वो अपनी टांग दहलीज पर लटकाए। सेंड देम अवे। और उसने चेतावनी दी कि इन्हें जल्दी रवाना करो। एंड दे विल नॉट हेजिटेट। ही वॉन्ड। उसने वॉन्ड किया। आई विल वेट ऑन द बालकनी। मैं इस बालकनी में क्या करूँगा? वेट करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। उन्हें जल्दी भगा देना, नहीं तो मैं क्या कर दूँगा? गोली मार दूँगा और भागने के मौके तलाश करूँगा। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Audible, Mr. Audible. अब जो दरवाजे की जो खटखटाहट थी वो काफ़ी तेज़ होने लगी और चिल्लाने लगे, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. अपना शरीर ट्विस्ट किए हुए यानी ऐठे हुए ताकि उसकी जो बंदूक है उस मोटे व्यक्ति और उसके जो मेहमान को जो खिड़की पर खड़ा था। द मैन एट द विंडो ग्रैप्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। यानी उसको अपने निशाने पर रखा था, उसने अपने खाली हाथ से खिड़की की चौखट अपने सहारे के लिए पकड़ ली।
and then he swung his other leg up and over the window sill. और फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर उठाई तथा खिड़की की दहलीज पर रख ली. The door knob turned. दरवाजे की मूठ घूमी. Swiftly Max pushed with his left hand to free. And क्या हुआ? धीरे से शीघ्रता से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का देकर दहलीज से स्वयं को फ्री कर लिया. Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ से धक्का देकर वो जो खिड़की की दहलीज थी अपने आप को फ्री किया, दूसरी तरफ किया ताकि छज्जे पर उतर जाए, और जैसे ही वह गिरा उसने एक तीखी आवाज में चीख मारी यानी चिल्लाया. The door opened and a waiter stood there with a tray. दरवाजा खुला और एक वेटर वहां पर खड़ा था ट्रे के साथ. A bottle and 2 glasses. जिसमें क्या थी? एक बोतल थी और 2 गिलास थे. Here is the drink you order for when you return. ये रहा ड्रिंक जो अभी आपने ऑर्डर किया था सर. He said, उसने कहा. And set the tray on the table. और उसने उस ट्रे को टेबल पर रख दिया. Deftly uncorked the bottle. उसने बॉटल को खोला and left the room. और फिर क्या किया? कमरे से बाहर चला गया. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police?" अब देखिए जो फॉलर था वो डर गया था. स्टैमर का मतलब होता है हकलाना. तो श्वेत चेहरे के साथ कांपता हुआ जो फॉलर था वेटर के पीछे गया. पर पुलिस कहाँ है? वह हकलाया. There was no police audible sighed Wally Henry, whom I was expecting. कोई पुलिस नहीं थी. ऑजिबल ने दुख से कहा. केवल वेटर हेनरी ही था जिसको मैं सोच रहा था. But won't that man out on the balcony? पर छज्जे पर उतरा व्यक्ति कहाँ गया? Fowler began. फॉलर ने फिर बात शुरू की. No, said Audible. नहीं, ऑजिबल ने कहा. He won't return. अब वो नहीं लौटेगा. You see, देखो. My young friend, मेरे नौजवान मित्र. There is no balcony. यहाँ पर कोई balcony नहीं है. So my dear students, it was very interesting story about a spy. I hope you will like it. तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगा. प्लीज़ अगर आप इसे लाइक करते हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.